हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी परीक्षा और प्रधान शिक्षक परीक्षा आने वाले दिनों में होने जा रही है और इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। ये टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान सभा। यानी कि आज मैं आपको भारतीय संविधान सभा की पूरी जानकारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए और इसी को ध्यान में रख करके इस सेट को जो मैंने तैयार किया है, इस प्रश्नों का संग्रह जो मैं आज आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए या 67वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन या प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। देखिए, साल 1922 में एनी बेसेंट के प्रयासों से केंद्रीय विधानमंडलों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा बनाने के लिए किसने कहा था? ऑप्शन ए है एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के विचारों की औपचारिक प्रस्तुति किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सभी एक तरह के क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, इसमें चेंज है और यहाँ पर जो बातें हैं वो भी अलग है। संविधान सभा के विचारों की औपचारिक प्रस्तुति किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, उसके आधार पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वर्ष कांग्रेस ने बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय लोगों के संविधान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? अब यहाँ पर आप ईस्वी देख रहे हैं, 1928, 1931, 1936 या 1942। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? अब देखिए, यहाँ पर 1936 आप देख चुके थे, अब 38 की बात हो रही है और उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। बात हो रही है 1942 की। तो 1942
कि किस योजना के तहत। तो आपको अगर याद होगा कि 1942 में कौन सी योजना आई थी, अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, क्रिप्स योजना, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। दोस्तों अगर ये 1942 की बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्रिप्स योजना। उसने ये स्वीकार किया था, उसी के द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। एक ये स्वीकार किया गया था किसके द्वारा? क्रिप्स योजना के तहत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी बेवल योजना या डी कैबिनेट मिशन योजना। अब देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में होता है, तो उसके अंतर्गत कौन सी योजना आएगी? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कैबिनेट मिशन योजना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या है? 10 है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 386 या 504। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 389। 389 सदस्य होने थे, किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों देखिए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि भी थे, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि के रूप में भी विभाजन किया गया था, सुनिश्चित हुआ था, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि भी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या है? 12 है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 195, 208, 225 या 235। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 208 प्रतिनिधि कांग्रेस से निर्वाचित होकर के आए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 जो क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? अब पुनर्गठन हुआ था, अब उसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या थी? 289, 299, 324 या 335। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 299। यानी पुनर्गठन जो हुआ उसके फलस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या है? दोस्तों 14 है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 70। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 229। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, 15, 22, 13 या 10। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। दोस्तों संविधान सभा में कुल जो महिलाएं 15 थी, जिसमें कौन कौन शामिल थी मैं यहाँ लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अमू स्वामीनाथन, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिया बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीना। देखिए ये जो नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है प्रश्न इस तरह से कि इनमें से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी या कौन थी। तो इस तरह के प्रश्न में अगर आपको दिमाग में ये 15 नाम रहेंगे तो आप उसका सही जवाब लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की जो आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत से जो आवंटित सदस्य संख्या थी वो एक प्रतिनिधि के रूप में कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था के अनुपात में था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो सही जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए 18 क्या है। 18 है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ कि 20 क्या है। 20 है दोस्तों, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, या इनमें से किसी जगह से नहीं, या एक से अधिक जगह से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 21 है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्गीय मताधिकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसे चुनी गई थी। ऑप्शन ए है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। अब इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 6 दिसंबर 1949। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा मेरे आंसर बताने के बाद, तो पहले ही मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, और स्थापना की बात आती है तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1949। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। देखिए 24 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन अधिवेशन हुआ था, प्रथम बैठक जिसको आप कहते हैं, और इसके अस्थायी अध्यक्षता के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, HC मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 26 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, HC मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था।
अब देखिए यहाँ पर ये 7 अगस्त है, 7 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। अब देखिए पहला सत्र कब संपन्न हुआ था, ये बातें आ रही है, बस उसी से आ रही है कि जो पहले जो बैठक हुआ, सर्वप्रथम पहला जो बैठक हुआ जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 दिसंबर 1946 को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, KT शाह, BN राव या AK अय्यर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किया गया था संविधान सभा का वो BN राव को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां नियुक्त की गई थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 29 अगस्त 1947। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 जो है वह है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब देखिए इसमें ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, DP खेतान, सरदार पटेल, KM मुंशी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल होगा इसका सही जवाब। यानी कि विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे सरदार पटेल। अब आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 34 क्या है। तो 34 जो है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। 36 क्या है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य G.B. कृपलानी। क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नंबर 37 है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्या है? 38 है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, H.C. मुखर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब 39 क्या है? 39 है कि नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिए, नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 है कि संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सीतारामैया, के मुंशी, जीवी मावलंकर। अब क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जो था उसके अध्यक्ष यहाँ पर प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवी मावलंकर। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? अब ऑप्शन देख लीजिए, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1986। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर सबका मैं इसमें आपको नीचे लिख भी दिया हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 42 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी, के मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। आप लास्ट में अपना स्कोर भी देख लेंगे कि आपने कितना सही किया है, तो आपको पूरा संविधान समिति का नॉलेज गेन होने वाला है आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जुलाई 1947 में। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया था? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसमें जुलाई दे करके किया हुआ था, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने रखा है। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या 289? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया था। जन गण मन जो आज आप गाते हैं राष्ट्रीय गान, उसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को जो वंदे मातरम है उसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? 24 मार्च 1947, 3 जून 1946, 15 अगस्त 1947 या 24 नवंबर 1949? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया था। कब? 24 मार्च 1947 को।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 8, 10, 11 या 20? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा 11। यानी भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। आपको याद रखना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये आप जानते हैं, और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड विस्काउंट? तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। दोस्तों लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाह कहा था, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो दोस्तों यह था भारतीय संविधान सभा की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।